इजराइल के रक्षा मंत्री की खमनेई को वार्निंग आई है। ये वार्निंग क्या है? खमनेई का हाल सद्दाम हुसैन जैसा कर देंगे। ईरानी तानाशाह को इजराइल की चेतावनी है। सद्दाम के तख्ता पलट से सबक ले खमनेई। तेहरान में सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रहेंगे। अब ये बहुत बड़ा बयान है। सद्दाम जैसा हाल करना। सद्दाम हुसैन आपको याद है, अब इराक के वो शासक, आपको याद है उनकी आखिरी तस्वीरें, सद्दाम हुसैन का ट्रायल, वो सारी तस्वीरें आपके जहन में आ जाएंगी। सद्दाम जैसा हाल करेंगे, ये कह रहे हैं इजराइल के मंत्री। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं, क्या ऐसा हाल मुमकिन है? और दूसरी बात यह भी कि क्या जो इजराइल प्लान कर रहा है उसके साथ अमेरिका शामिल है? इजराइल अगर सद्दाम जैसा हाल करना है तो उसके लिए एक बड़ा हमला ईरान पर करना होगा। मैं प्रोफेसर त्रिपाठी आपके पास आ रही हूं क्योंकि ये सारी जो मैं तैनाती दिखा रही हूं, RC-135U जासूसी विमान, ये ईरान की निगरानी इस वक्त कर रहा है, अमेरिका ने भेजा है। इसी के साथ जो ये परमाणु हथियारों की भी खोज करता है, कहां परमाणु हथियार है, आप बेहतर बता पाएंगे। इसी के साथ मिडिल ईस्ट में USS निमित्ज पहले ही भेजा जा चुका है, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, हम जानते हैं, हमने उसकी कल तस्वीरें भी दिखाई थी। सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर इसे माना जाता है। अमेरिका ने ये सब मिडिल ईस्ट की तरफ भेज दिए हैं। ये सब मूवमेंट क्यों हो रहा है, मैं आपसे पूछूंगी। क्या सद्दाम जैसा हाल करने का निर्णय सिर्फ इजराइल ले सकता है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया तो इजराइल इस बात को एहसास नहीं था इजराइल को कि ईरान का जो पलटवार होगा वो इतना आक्रामक होगा। जो ईरान ने मोसाद के सेंटर पर जो पलटवार किया है, जिस तरह से अटैक किया है, ये पूरी तरह से तेल अवीव को और इजराइल के इस्टेब्लिशमेंट को हिला दिया है। और मुझे लगता है यही कारण है कि जब G7 से वहाँ से ट्रंप लौटते हैं और वो ये बोलते हैं, स्पेशली मैं फ्रांस की बात करूं, मैक्रोन, क्योंकि ये बचकापन कर रहे हैं, सीज फायर की बात नहीं होगी। तो इस वक्त पूरा USA और कंप्लीटली इजराइल, ये दोनों एक अपने अस्तित्व के लिए, देखिए शुरू में ये जो लड़ाई थी ये डोमिनेंस और एग्जिस्टेंस की थी। एग्जिस्टेंस की बात यदि करूं तो अभी भी इजराइल कर रहा है कि मेरे लिए एग्जिस्टेंस का सवाल है और न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम निस्तानाबूद करेंगे। लेकिन ये 1979 के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में एक ऐसा कंट्री मुल्क रहा ईरान जो अमेरिका के हेजमनी को चैलेंज करता आया है। और अमेरिका को लगता है ये वही वक्त है कि अब इराक सीरिया जैसे हाल हम ईरान का करें। लेकिन मैं ये बताना देना चाह रहा हूं कि ईरान की जो स्थिति है वो सद्दाम हुसैन जैसे नहीं है। ईरान की जो स्थिति इंपॉर्टेंट है, हाँ। जी, ईरान और यही कारण है कि इजराइल अपने वो सारे आक्रामक अंदाज को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत वो धमकी दे रहा है, थ्रेट दे रहा है, ताकि खामेनेई टेबल पर आ जाए और ये कह दे कि हम कंप्लीट सरेंडर के लिए तैयार हैं। लेकिन ईरान, मुझे नहीं लगता है कि ईरान इस समय डू एंड डाई की सिचुएशन पर है। जिस वक्त ईरान के एस्टेब्लिशमेंट टॉप आर्मी कमांडर को मार दिया गया, उस समय ईरान ने निश्चय कर लिया कि अब तो मरेंगे या मिटेंगे। तो उस कंडीशन में आप यही कह सकते हो कि खामनेई नहीं बचेंगे। लेकिन खामनेई की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इजराइल अब नहीं बचेगा। तो ये जीरो सम गेम की पोजीशन है। यहां पर यदि अमेरिका की यदि बात करूं मैं, तो ट्रंप साहब की यदि स्पेशली बात करूं तो देखिए ट्रंप की दिक्कत क्या है कि जो ट्रंप कहेगा क्या उसी देश के किसी भी देश में वही चीज होगा। ट्रंप को इतनी न्यूक्लियर प्रोग्राम से दिक्कत है तो पाकिस्तान को क्यों करने दिया? आसिम मुनीर को क्यों सर पर बैठाया ट्रंप ने? तो ट्रंप की नीतियां, अमेरिका की नीतियां हम सब जानते हैं कि किसी रीजन में उसकी कुछ नीतियां और होती हैं और किसी रीजन में और होती हैं। तो मुझे लगता है अमेरिका को बहुत सीरियस लेने की जरूरत इसलिए नहीं, स्पेशली ट्रंप को, बिकॉज़ ही इज वेरी कंसिस्टेंट अबाउट हिज इनकंसिस्टेंसी। वो कह रहे हैं इज वेरी कंसिस्टेंट अबाउट बीइंग इनकंसिस्टेंट। प्रोफेसर त्रिपाठी कह रहे हैं इज वेरी कंसिस्टेंट अबाउट बीइंग इनकंसिस्टेंट। मेजर जनरल सिन्हा के चेहरे पर मुस्कान है। सर, मैं आपके पास आ रही हूं, उससे पहले एक तस्वीर मैं जरा दिखाना चाहती हूं और इस तस्वीर को मेरे मेहमान भी देखें कि इस वक्त जो ईरान है, ईरान किस तरह से घिरा हुआ है उसको जरा से आप समझिए। ईरान यहां है, ईरान का आप एक नक्शा देख रहे हैं और आसपास जो भी देश है, इनमें जो आप नीली बत्ती जो जलते हुए देख रहे हैं, इसका मतलब है अमेरिकी बेस, यानी कि अमेरिका की सेना या फिर अमेरिका के जो युद्धपोत हैं वो इन जगहों पर तैनात है। अमेरिकी बेस का मतलब होना इन सब जगहों से अमेरिका अगर इस जंग में शामिल होता है तो वो सीधा ईरान पर टारगेट कर सकता है। कहां है? ओमान के अंदर, यहां नीचे। वहीं उसके साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इधर देखिए कतर में, बहरीन में, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में, इजिप्ट में, यहां जॉर्डन में, सीरिया में,
इराक में, ये सारी जगहें हैं जहां आप ये नीली बत्ती जलते हुए देख रहे हैं। यानी कि ईरान का जो को पूरी तरह से अमेरिकी बेसिस ने अपनी जद में ले रखा है। ये आज की प्लानिंग नहीं है, ये पहले की प्लानिंग है। जैसा कि प्रोफेसर त्रिपाठी कह रहे थे कि आज नहीं, ये पहले से ईरान के खिलाफ अमेरिका ने एक मोर्चा खोल रखा है। दोनों देशों के बीच की तनातनी आप जानते हैं, और इसीलिए ये बेसेस यहां पर तैयार किए गए। अगर अमेरिका इसमें शामिल होता है तो ये सीधा हमला ईरान पर करना, सोचिए कितना आसान होगा। प्रोफेसर त्रिपाठी, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, इधर आ जाइए आप एक बार। प्रोफेसर त्रिपाठी के पास साथ में जरा एक बार इसको देखना चाहती हूं। प्रोफेसर त्रिपाठी, आप देखिए, ये पूरा एक तरह से ये आज की तैयारी तो नहीं है, ये तो बहुत पहले से तैयारी है, और इसलिए की है क्योंकि हम वो जानते रहे कि ईरान से एक थ्रेट, एक प्रेजेंट डेंजर होगा। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूं कि अमेरिका अपने जो मिलिट्री बेस बनाया है, इन मिलिट्री बेस को बनाने का नजरिया यही था कि मिडिल ईस्ट में वो अपने सैटेलाइट स्टेट बनाए रखे। और आज तक सारे, चाहे सऊदी अरब हो, कतर हो, बहरीन हो, कुवैत हो, जॉर्डन हो, ओमान हो, इन्होंने सब ने क्या किया, अमेरिका के हितों की पूरी की। जिस दिन से चाइना और रशिया का इन्वॉल्वमेंट मिडिल ईस्ट पर बढ़ा, तो अमेरिका को यह लगा कि ऐसा है, ये गेटवे कौन दे रहा है, ये ईरान दे रहा है। और ईरान सऊदी अरब जब बात करने लगे आपस में, तो फिर अमेरिका को प्रॉब्लम हुई। तो देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पर जो आप कह सकते हैं, जो प्रॉक्सीज है, जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, वो अमेरिका है और ट्रंप है। ट्रंप को ये बर्दाश्त नहीं है कि उसकी हेजमनी को कोई चैलेंज करे। ठीक है, आपकी जो बात है, मैं इसी पर जरा एक बार मेजर जनरल सिन्हा आपके पास आ रही हूँ। वो कह रहे हैं कि ट्रंप और अमेरिका की वजह से इस वक्त जो स्थिति बनी है दुनिया में, वो बनी है। मैं आपसे पूछूंगी, इन्होंने सीधे कहा कि अगर वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब अगर कोई देश बना रहा है, ईरान बना रहा है, उससे इम्बैलेंस कैसे होगा। अमेरिका अब इस वॉर जोन में, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, क्या कर सकता है? मेजर जनरल सिन्हा। देखिए सुचारिता, मैं ये आपसे सवाल करूंगा कि 7 अक्टूबर 2023 में क्या अमेरिका के कहने से ईरान ने ये 3 जो हूती, हमास, हिजबुल्ला और जिस तरह से नरसंहार किया, उनके कहने पे किया? क्या अमेरिका के कहने पे ही आपके 22 अप्रैल के अंदर में पहलगाम के ऊपर में अटैक हुआ? देखिए, ये जो आतंकवादी देश हैं, हम लोग कभी कभी बहुत इस चीज़ को भूल जाते हैं। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कब शुरू हुई है? प्रक्रिया शुरू हुई है जब आपको इजराइल के पूरे अस्तित्व को ही मिटाने की कार्रवाइयाँ शुरू हुई, और इजराइल ने अपने दमखम पे, ठीक है, सपोर्ट तो बहुत लेते हैं, आप बहुत जगह से आती हैं, अपने दमखम से इतने लंबे समय तक ये कंडीशंस को लाया है। उसने ईरान को ड्रॉ किया है। हम भूल गए 2023 में, 2024 के 1 अप्रैल को दमास्कस में उसने IRGC के पूरे कमांडरों को उड़ा दिया। उसके बाद एक ट्रू प्रॉमिस जो ये कह रहा था, उसने वहाँ पर डाला ईरान ने। उसके बाद ट्रू प्रॉमिस 2 भी डाला है। उसके बाद उसने एक रिट्रीब्यूशन किया, जिसके अंदर में वो 23 अक्टूबर 2024 को हुई, जब इजराइल ने पूरे के पूरे उनके एयर डिफेंस सिस्टम को मार गिराया। तो देखिए, इजराइल ने जो किया है, इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। यदि हम करते हैं पाकिस्तान के साथ, तो फिर लोग खड़े हो जाएं कि ये अमेरिका और ये अमेरिका आज इजराइल के साथ इसलिए खड़ा है कि नॉट उसका फ्रंट लाइन स्टेट है। फ्रंट लाइन स्टेट किसने बनाया ईरान को? चाइना ने बनाया। इवन रशिया ने नहीं बनाया फ्रंट लाइन स्टेट। ये फ्रंट लाइन स्टेट चाइना ने इसको बनाया है, $400 बिलियन का इसको दिया है झांसा, और ये चले गए हूती, हमास, हिजबुल्ला और सारे खड़े करके। ये जो चीज़ है, इसको हम यदि मिक्सअप करेंगे तो ये मिक्सअप ही होगा। और इनके हाथों में यदि आप न्यूक्लियर दे दें, तो इन आतंकवादियों के हाथ में न्यूक्लियर भी आ जाएगा, तो वो तो आपको साथ भी ब्लैकमेलिंग करेंगे। अभी कुछ दिन पहले जो अयतुल्ला खुमैनी साहब थे, वो हमारे कश्मीर के ऊपर बातें कर रहे थे, जस्ट बिकॉज उस समय उनकी चीज़ें हमारे भारत ने नहीं की। तो ये जो 79 से चला है, ये पूरी की पूरी जो आपने रेडिकलाइजेशन ऑफ दिस एरिया, जिसके साथ